दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये आम आदमी के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है एक जेई या नीट के एस्पायरेंट को समझना, और उतना इंपॉर्टेंट है ये हर एक टीनेजर को समझना, और उतना इंपॉर्टेंट है कोई भी मैथमेटिक्स में जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, उसको समझना। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत सिंपल सी बात की, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन दोस्तों ये होता है कि जब तुम व्हाट्सएप करते हो ना, तो वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आती है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेज आ रहे हैं, यानी वो मैसेज कोई और पढ़ नहीं सकता। एनक्रिप्शन दोस्तों वर्क करता है पब्लिक और प्राइवेट की पे, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जनरेट होता है कि आपका जो मैसेज है वो किसी रैंडम नंबर के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और उसको निकालने के लिए वो स्पेसिफिक नंबर की आवश्यकता होती है। अगर सामने वाले को वो नंबर पता है तभी वो मैसेज निकाल पाएगा। क्या किया जाता है, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, ये जो पीछे तुमको एक नंबर दिख रहा है, ये है 250, इसके अंदर डिजिट्स हैं और उसका एक एक नंबर है। इसके खूब सारे प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, बनाओ। वो जितने भी प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उनमें से कोई दो प्राइम फैक्टर इसकी की हैं, यानी अगर इसके बहुत सारे ढेरों अनंत प्राइम फैक्टर आप बना रहे हैं, उनमें से कोई दो प्राइम फैक्टर ऐसे हैं जिनको अगर मैं यूज करूंगा तो जो भी इंक्रिप्शन है उसको मैं वापस निकाल सकता हूं। इसको कहते हैं RSA इंक्रिप्शन, और ये सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंक्रिप्शन टेक्निक है। जो मेरे साथ बच्चे हैं जिनने नया नया प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा है, कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा है, और जो 11th-12th के बच्चे हैं जो जेई की मैथ्स में लगे हुए हैं, एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ। होता क्या है दोस्तों, एक जीटा फंक्शन नाम का मैथमेटिकल फंक्शन है। अब इसकी डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे कि जीटा फंक्शन क्या है, बस ये मान लो कि जीटा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि म्यून g-2 में जो g की वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन में काम आता है, जो काम आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और प्लैंक लॉ के कैलकुलेशन के अंदर, वो काम आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कर्व। केटीजी पढ़ लिया होगा, डिफरेंट वेलोसिटीज के बारे में बात होती ना, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कर्व, केमिकल काइनेटिक्स, अर्हेनियस इक्वेशन, यस वहां काम आता है। यानी जो तुम पढ़ते हो हार्ड कोर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, वहां पे जब उन महारथियों ने कैलकुलेशन करी, उनने जीटा फंक्शन का कोई ना कोई फॉर्म लगाया। जीटा फंक्शन में तुम अगर पॉजिटिव वैल्यू डालते हो, जैसे यहां देखें, तो अगर यहां पे मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो एक सीरीज बनेगी, मैं नेगेटिव वैल्यू डालूंगा एक सीरीज बनेगी, इवन डालूंगा एक सीरीज बनेगी, ओड डालूंगा एक सीरीज बनेगी। रेमन साहब ने बोला कि अगर मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर डालता हूं, आगे भाई 11वीं 12वीं के दोस्त मैथमेटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर डालता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों एक ऐसी एंटिटी है जिसका एक पार्ट तो रियल है, असली है, धरती पे इस यूनिवर्स में है, एक पार्ट इमेजिनरी है, अपनी सोच पे है, जिसको मैं दिखा नहीं सकता इस रियल वर्ल्ड में, जैसे कि √(-1). लेकिन मैथमेटिकली हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इस जीटा फंक्शन में डालता हूं, और जब मैं इसको रीमन जीटा फंक्शन बना के सोल्व करता हूं, तो रीमन साहब की हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालोगे तो कुछ सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स पे, और कुछ सॉल्यूशन एक साथ खूब सारे, कितने, तो भाई इतने सॉल्यूशन कि 1.5 बिलियन सॉल्यूशंस, √0, ये वर्ड सुना ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो होता है। जीरो मतलब वो वैल्यू जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाती है। तो जब मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को सोल्व करूंगा तो एक ऐसी लाइन आएगी 0 से 1 के बीच में, जिसके अंदर बाकी बचे हुए जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं वो वहां लाई करेंगे। इसका ये मतलब है कि उन सब की एक वैल्यू, रियल वैल्यू हाफ फिक्स हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस दुनिया, धरती, अर्थ, यूनिवर्स, स्पेस, ब्रह्मांड में अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं, तो रेमन हाइपोथेसिस ये बोलता है कि किसी भी नंबर से छोटे, किसी भी नंबर से, मान लो एक नंबर लिया तुमने P, उस P नंबर से पहले कितने प्राइम नंबर हैं वो मैं चुटकी बजा के निकाल सकता हूं। अब ये हाइपोथेसिस दोस्तों बहुत पुराना है, अब इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जरूर अपन सुनेंगे। लेकिन रेमन हाइपोथेसिस अगर प्रूव होता है तो उसका ये मतलब है कि कुछ मेरे को आंसर्स ऑलरेडी पता हैं जो कि -2, -4, -6 पे हैं, और कुछ आंसर्स जो कभी प्रूव नहीं हुए वो +½ पे हैं, उनका रियल पार्ट +½ है, यानी फिक्स पोजीशन है। इमेजिनरी पार्ट चेंज हो सकता है लेकिन रियल पार्ट फिक्स है। अब बात करते हैं अपन
कि ये रेमन साहब थे कौन, थोड़ी इनके बारे में तो बात करें, उनकी कहानी भी तो थोड़ी सुन ले, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनने कुछ बातें बस कह दी, कहीं उनको बोला गया कि भाई अपनी नौकरी पक्की करनी है तो एक पेपर लिखो, उन्हें पेपर लिख दिया, पेपर में उन्हें डिस्कशन कर दी कोई चीज़ों की, और वो आगे जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने उठाई अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। देखेंगे अपन, मैं बताता हूँ दोस्तों तुमको क्या कहानी है। तो 19वीं सेंचुरी में एक परिवार में 6 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा है, उसका नाम है बर्नहार्ड रेमन। बचपन से ही मैथमेटिक्स में दिमाग बड़ा तेज दौड़ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा है कि जब स्कूल जा रहा है बच्चा तो स्कूल के प्रिंसिपल को लगता है कि यार ये बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट है, इसको एक अलग से टीचर दे देते हैं। और जब उस टीचर से पूछा जाता है ये बच्चे का क्या फीडबैक है, बोला फीडबैक अच्छा है, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा इससे। जब वो थोड़ा बड़ा होता है और जब वो हायर सेकेंडरी स्कूल की साइड निकलता है तो वहाँ पे उसके पापा सोचते हैं कि यार बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको अच्छी स्कूल में भेजूंगा। लेकिन होम सिकनेस के कारण और बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण वो बच्चा वापस अपने उसी जगह आ जाता है जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके मम्मी पापा, और वहाँ पे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता है। वहाँ पे जब उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से वो बोलता है कि सर मुझे कोई अच्छी किताब बताइए जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, तो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटा ये किताब ले जाओ। और वो जो किताब दी जाती है वो किताब उस वक्त की बड़ी ही महारथी किताब है, लेजेंडरी नाम के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए उनकी किताब है, जो कि है नंबर थ्योरी के ऊपर, और तकरीबन 900 पेज की किताब है और बड़ी टफ है समझने में। वो किताब दे दी जाती है। एक हफ्ते बाद वो बच्चा किताब ला के देता है तो डायरेक्टर साहब पूछते हैं क्या हुआ, थोड़ी टफ पड़ी क्या, मेरे को देनी नहीं चाहिए थी, अभी तो तू छोटा है। बोला नहीं ठीक थी, सही थी। ओके भाई, बात वहीं, चैप्टर क्लोज, आगे बढ़ जाते हैं। 2 साल बाद जब फाइनल एग्जाम का टाइम आता है तो रेमन बोलते हैं कि सर आपने मुझे जो किताब दी थी ना लेजेंडर साहब की, उस किताब से पेपर बनाइए। तो बोला जाता है बेटा वो किताब तो करिकुलम की है ही नहीं, वो तो हायर लेवल मैथमेटिक्स की है। बोला नहीं आप उसी से पेपर बनाइए, मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी थी। एंड 2 साल पहले जो किताब 7 दिन में पढ़ी थी, खुद से पढ़ी थी, उस किताब से जो पेपर बनता है, रेमन साहब उसके सारे सवाल सही कर देते हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि इस बच्चे के पास दिमाग बड़ा तेज है। बच्चा आगे जाता है और गोटिंगन यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर एडमिशन ले लेता है। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी का मैंने नाम लिया ना, ये यूनिवर्सिटी महारथियों की है। एक बार जाके अगर सर्च करोगे यू विल फाइंड कि जितने भी नामी गिरामी बड़े बड़े नाम तुमने सुने हैं उनका कोई ना कोई लिंक गोटिंगन यूनिवर्सिटी से है। वहां पे उस वक्त जब रेमन साहब एडमिशन लेते हैं तो मैथमेटिक्स के लेक्चर ले रहे हैं वहां पे अपने गॉस सर, बिल्कुल जो फ्लक्स तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, वही जो गॉसियन सरफेस बना बना के क्वेश्चन सोल्व करते हो और एडवांस के क्वेश्चन फोड़ फोड़ के 4 नंबर निकालते हो और आईआईटी का सपना पूरा करते हो, उन्हीं गॉस साहब की बात कर रहा हूं। अब वो जो गॉस साहब है जो वो मैथमेटिक्स के लेक्चर ले रहे हैं, तो रेमन साहब ने अपने पापा को बोला है कि पापा मैं भी आपके जैसे मिनिस्टर बनूंगा और मैं भी फिलोसफी पढ़ूंगा। लेकिन जब कानों में मैथमेटिक्स के लेक्चर की आवाज सुन रही है और महारथी गॉस साहब लेक्चर ले रहे हैं, तो बच्चे से रुका नहीं गया और निकल पड़ा उन लेक्चर्स की साइड और डिसाइड करा कि मैं मैथमेटिक्स में मेरा करियर बनाऊंगा। ठीक है, गॉस साहब ने बोला कि बेटा देख मैं तो हो गया हूं 70 साल का, तू ऐसा कर बर्लिन चला जा, वहां पढ़ ले, वापिस आ जाना। बोले ठीक है। तो वो निकल जाते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, अपनी डिग्री पूरी करके आते हैं और फिर गॉस सर के अंडर पीएचडी करते हैं। सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि उस वक्त मैथमेटिक्स की फील्ड में जॉब्स बहुत कम थी, यानी अगर आप पीएचडी हो फिर भी आपको एक तरीके से एक और पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप सेलेक्ट हो सकते हो। वहां पे एक पेपर लिखते हैं बर्नहार्ड रेमन। उस पेपर में वो बात करते हैं स्पेस की, कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं फ्लैट सरफेस पे तो उस तीनों एंगल का सम 2 राइट एंगल के बराबर होगा। अगर तीनों एंगल का सम 2 राइट एंगल से बड़ा है तो स्पेस में पॉजिटिव कर्वेचर है और कम है तो स्पेस में नेगेटिव कर्वेचर है। अब दोस्तों ये जो चीज है ये रिसेंटली अभी कुछ साल पहले द यूनिवर्स इज फ्लैट को प्रूव करने में काफी काम आई और यूनिवर्स के अलग अलग मॉडल्स और कर्वेचर्स की जब बात करी तो काम आई। लेकिन रेमन साहब ने इसको सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करने के लिए लगाया था। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक पेपर लिखा गया क्योंकि उनको बस अपनी नौकरी पक्की करनी थी। ऊपर से दोस्तों उनको जो नौकरी मिली तो उनको जो क्लास मिली उस क्लास में टोटल सिर्फ 8 बच्चे थे। फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी टाइट हो गई। अब उनको लगा कि मैं क्या करूं और वहां पे उनका नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा। धीरे धीरे समय बीता और उनको बर्लिन की एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है वहां से ऑफर आया कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। उनको लगा यार अब मैं एक नए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहा हूं, चलो एक पेपर लिख देता हूं।
उन्होंने सोचा पेपर किस पे लिखा जाए, उन्होंने पेपर लिखा नंबर थ्योरी पे 1859 में। और दोस्तों वो जो 1859 में नंबर थ्योरी पे जो पेपर लिखा ना, वही बन गया रेमन हाइपोथेसिस। और उसी को सोल्व करने में 161 साल लग गए। क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जो है उसने इसी पेपर के अंदर जो हाइपोथेसिस है उसको मिलेनियल प्रॉब्लम का नाम दिया। उसके ऊपर $1 मिलियन का इनाम रखा कि जो इसको प्रूव कर देगा उसको मिलेगा $1 मिलियन का अवार्ड। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट रेमन हाइपोथेसिस, कनेक्शन विद आवर डे टू डे लाइफ। अब यहां पे एक सबसे बड़ी बात बता दूं, जो जीटा फंक्शन है ना दोस्तों, वो भी एक जादुई फंक्शन है। कभी किसी और वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। बस ये ध्यान रख लेना कि जो ये डिजिटल सिग्नल तुमको मिलते हैं, लाइफ एनालॉग है लेकिन सिग्नल डिजिटल है, वहां पे भी जीटा फंक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विल एक्सप्लोर इन सम अदर वीडियोस। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। नॉलेज एक जगह रुकने से बंद हो जाता है, फैलाने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों मजा आया ना। एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों 11th-12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं। और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं। और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों, तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे, तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस। बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS। निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIMBUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा, दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं, फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।